भारत में ज़्यादातर मुसलमान वे हैं जिनके पूर्वज दलित बहुजन थे और ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के शिकार थे। उन्हें ना तो मंदिर में जाने की इजाज़त थी और ना ही पब्लिक प्लेस पर लगे पानी की टंकियों से पानी पीने की। उनके साथ ब्राह्मणवादी ना तो खाना खाते थे और ना ही इनके साथ कोई रिश्ता रखते थे। आज भी कमोवेश यही सिचुएशन कायम है। चार वर्णीय व्यवस्था के शिकंजे में जकड़े दलितों ने जब देखा कि मुसलमान बनने के बाद वे कम से कम मस्जिद में सबके साथ नमाज तो पढ़ ही सकते हैं, मुसलमान बने अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रोटी खा सकते हैं, दलितों द्वारा इस्लाम कबूल किए जाने से सबसे ज़्यादा परेशान ब्राह्मण वर्ग के लोग ही थे। ये वे लोग थे जो दलितों को धर्म का डर दिखाकर सदियों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाए हुए थे। लेकिन जब इस्लाम धर्म के लोग भारत आए और जब दलितों ने वहाँ अपने लिए सम्मान देखा, तब वे ब्राह्मणों के धर्म के शिकंजे से बाहर निकल गए थे। भारत का ब्राह्मण वर्ग आज भी मुसलमानों से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो जानता है कि मुसलमान पुराने दलित बहुजन हैं जो कि गुलाम थे और आज हमसे टक्कर ले रहे हैं। इस संबंध में मशहूर समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत में सांप्रदायिकता असल में परंपरागत जातिवाद का ही एक रूप है। जिस दिन भारत से जातिवाद खत्म होगा उस दिन सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते, तब भी नहीं जब उन्हें ब्राह्मण वर्ग ने मलेच्छ कहा। इस्लामिक हुक्मरानों ने कभी भी ब्राह्मण वर्ग की जीवन शैली, उनकी पूजा पद्धति व रहन सहन पर कोई आपत्ति नहीं की। मसलन किसी मुस्लिम शासक ने कभी नहीं कहा कि वे सूअर नहीं खाते, इसलिए भारत में सूअर खाने पर कानूनी बैन लगना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की हर एक बात पर बैन लगाने की लगातार कोशिशें ब्राह्मण वर्गों द्वारा की जाती रही है। यहाँ तक कि भीड़ ने अखलाक के घर में घुसकर उनके फ्रिज में रखे बकरे के गोश्त को देखकर उनकी हत्या कर दी। ऐसी ही वारदात के शिकार पहलू खान हुए जो कि मवेशी पालक थे और दूध का कारोबार करते थे। भारत में अब तक हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का इतिहास बताता है कि ज़्यादातर दंगे उन्हीं जगहों पर हुए हैं जहां पसमानदा मुसलमान यानी पुराने दलित जो मुसलमान बन चुके हैं उनके काम धंधे के बड़े केंद्र रहे हैं। जैसे यूपी का मुरादाबाद, बनारस, फिरोज़ाबाद, बिहार में भागलपुर और महाराष्ट्र का भिवंडी और मालेगांव। इन सभी जगहों पर ख़ास तौर से मुसलमान कारीगर मजदूर काम करते थे और अपने छोटे मोटे धंधे चला रहे थे। दंगों के दौरान चुन चुनकर यहाँ के कुटीर उद्योगों को आग लगा दी गई। अगर हम आरएसएस का इतिहास और उसका सामाजिक दायरा देखें तो यह बेहिचक कहा जा सकता है कि आरएसएस की स्थापना खास तौर से दलितों के खिलाफ की गई थी। दरअसल भारत में ब्राह्मण वर्गीय स्वर्ण जातियां जो बिना मेहनत मजदूरी के हर तरह की सुख का उपभोग करते थे, उन्होंने ही मेहनत करने वाली श्रमण जातियों को नीच घोषित किया हुआ था। वे भारत में खड़े हो रहे सामाजिक राजनीतिक बदलाव लाने वाले आंदोलनों से घबराए हुए थे, जिन्हें लगने लगा था कि अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि अब बराबरी और इंसाफ की मांग उठने लगी है। इसलिए आरएसएस ने दलितों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने और अपने परंपरागत वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आरएसएस का गठन किया और कहा कि हमें बराबरी नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य तो हमारे धर्म के दुश्मन मुसलमान और ईसाइयों और कम्युनिस्टों के खात्मे का है जो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।